हमसे 2 साल के बाद चीन आजाद हुआ था। 2 साल के बाद। हम 47 में आजाद हुए, वो 49 में आजाद हुआ। हम अंग्रेजों के गुलाम, वो जापान का गुलाम। और पूरी दुनिया में किसी को पता ही नहीं कि चीन गुलाम था। क्यों? क्योंकि अपने उसमें स्कूलों में पढ़ाया नहीं कि चीन गुलाम था। और पूरी दुनिया को पता है कि हम गुलाम थे, क्योंकि हम लगातार पढ़ाए जा रहे हम गुलाम थे। एक और काम किया उसने, 1949 में आजाद हुआ, 1950 में उसने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। ना किसी जापानी के नाम पे सड़क, ना जापानी के नाम पे मोहल्ला, ना जापानी के नाम पे गली, ना स्कूल में कोई जापानी के नाम पे चैप्टर, पूरा उड़ा दिया। नतीजा ये हुआ 1950 के बाद जो चाइनीज पैदा हुए उनको खबर नहीं लगी कि हाँ भैया चीन गुलाम था। और हमारे यहां हम बैठे हैं दिल्ली में, यह दिल्ली किसने बसाया था? पांडवों ने। इसको पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे। इस इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के नाम पे सड़क नहीं है, भीम के नाम पे सड़क नहीं है, अर्जुन के नाम पे सड़क नहीं है, नकुल के नाम पे सहदेव सड़क नहीं है, सहदेव के नाम पे सड़क नहीं है, कुंती के नाम पे सड़क नहीं है, माद्री के नाम पे सड़क नहीं है, भीष्म पितामह के नाम पे सड़क नहीं, द्रोणाचार्य के नाम पे सड़क नहीं। लेकिन बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, औरंगजेब रोड। और कितने शर्म की बात है कि इस देश संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री इन वहशी दरिंदों के नाम पे बड़ी हुई सड़कों पे रहते हैं। उनको शर्म नहीं आती अपना पता बताने में कि मैं बाबर रोड पे रहता हूं, मैं हुमायूं रोड पे रहता हूं, मैं तुगलक रोड पे रहता हूं। लोधी पार्क में जाने के बाद उनकी आत्मा कचोटती नहीं है कि जिस वहशी दरिंदे लोधी ने हमारी माताओं और बहनों के साथ अत्याचार किया, उनको कैद किया, उनके साथ बलात्कार किया, उस लोधी पार्क में हम घूम रहे हैं। इसलिए कहता हूं अब आर्य समाज को यह जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। और एक एक नाम कब तक बदलेंगे? 1000 नाम पड़े हैं। तरीका यही है, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाई जाए, एक साथ पूरे भारत से गुलामी का नाम मिटा दिया जाए। वैसे दरिंदे आए, उन्होंने तोड़ा, लूटा, हमारे पूर्वजों को मारा, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किया, गुरु गोविंद सिंह जी को उन्होंने क्या किया सबको पता है, स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ क्या किया सबको पता है। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला। भारत का संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरिन। सोवरिन को हिंदी में कहते हैं संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है गुलामी का न नाम हो न गुलामी का निशान हो। आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा सोवरिन को लोग हिंदी में क्या समझ रहे हैं। सोवरिन का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब न गुलामी का नाम हो न गुलामी का निशान हो। कब तक एक एक मंदिर हम लोग मुक्त कराएंगे? पहले अयोध्या फ्री कराएंगे, फिर काशी फ्री कराएंगे, फिर कोर्ट के जरिए तो तारीख पे तारीख चलती रहेगी। अब इसका समाधान यह है, भारत के संविधान का आर्टिकल 49 कहता है एक भारतीय धरोहर संहिता बनाओ। एक भारतीय धरोहर संहिता बना के जितने ऐसे स्थान हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं एक झटके में वापस ले लो, मैं कह रहा हूं पहले सर्वे करवा लो। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम चंद्रयान बना सकते हैं, मंगलयान बना सकते हैं, अग्नियान बना सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं। तो हमारे क्या हम वो जो ढांचा है, वो जो मंदिर है, उसको चेक करके ये नहीं पता कर सकते कि तोड़ा गया है वास्तव में एज इट इज है? हो सकता कि नहीं हो सकता? आवाज उठाइए, एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए और भारतीय धरोहर संहिता बना के जो गुलामी के निशान है इनको वापस लिया जाए। मुगलों ने 1000 मदरसा खोला था, आज की डेट में 3.5 लाख मदरसे चल रहे। और जब मुगल चले गए तो फिर मदरसा चलना चाहिए क्या? जोर से बताइए जरा। जब अंग्रेज चले गए तो ये कॉन्वेंट चलना चाहिए क्या? जब अंग्रेज चले गए तो ये मॉन्टेसरी मिशनरी चलना चाहिए क्या? अगर एक रेलवे बोर्ड से विनय जी पूरे देश की रेलवे चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? अगर भारत में जीएसटी लागू हो सकता है, सामान के अनुसार टैक्स तय हो सकता है कि इस वाले पे 12%, इस वाले पे 18%, इस वाले पे 5%, तो वन नेशन वन सिलेबस नहीं हो सकता है क्या? अरे भैया, कश्मीर से कन्याकुमारी मैथ का सिलेबस एक हो सकता है, कश्मीर से कन्याकुमारी फिजिक्स का सिलेबस एक हो सकता है, केमिस्ट्री का एक हो सकता है, जूलॉजी का एक हो सकता है, बॉटनी का एक हो सकता है, हिस्ट्री का एक हो सकता है, इंग्लिश का एक हो सकता है, हिंदी का एक हो सकता है, संस्कृति का एक हो सकता है। ऐसा कौन सा विषय है जिसका हरियाणा का सिलेबस अलग होना चाहिए, यूपी का अलग होना चाहिए, बिहार का अलग होना चाहिए, बंगाल का अलग होना चाहिए? अरे इस देश में कृष्ण और सुदामा एक साथ बैठ के एक किताब पढ़ते थे। आज की डेट में मंत्री और संतरी की किताब अलग अलग है, एक है। जोर से बताइए जरा। और कहते हैं हम समरसता लाएंगे, समानता लाएंगे। समान शिक्षा के बिना समरसता की बात करना, समान शिक्षा के बिना समान अवसर की बात करना, यह केवल और केवल एक कल्पना है। जब तक समान शिक्षा लागू नहीं होगी तब तक समान सोच तैयार नहीं होगी।
और ये मदरसे कितने खतरनाक है। मदरसों में क्या सिखाया जाता है? वेद हराम है, यानी आर्य समाज वाले सारे, मंदिर में पूजा करना हराम है, सब बेकार। ऐसी ऐसी शिक्षा दी जा रही है। एक अभी बयान आया था, उसे पूछा मूर्ति पूजा बड़ा अपराध है कि बलात्कार? उसने बोला मूर्ति पूजा। बलात्कार उतना बड़ा अपराध नहीं है, मूर्ति पूजा ज्यादा अपराध है। पहले 1000 मदरसे थे मुगलों के समय, अभी 3.5 लाख है। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जोर से बताइए जरा। और आप मदरसा बंद कर सकते हो क्या? आप आवाज उठा सकते हो, आप समान शिक्षा लागू करने की मांग कर सकते हो, आप यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने की मांग कर सकते हो। लागू तो या तो संसद से होगा या तो सुप्रीम कोर्ट से होगा, और कोई तरीका नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे विषयों पे चर्चा नहीं हो रही है। 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है आज तक, और नतीजा क्या है? हर राज्य की पुलिस का बिहेवियर अलग अलग है। यूपी में जो ये दिल्ली में हुआ है होली के दिन, अगर ये होली के दिन दिल्ली उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो क्या होता? क्या क्या हो चुका होता? जोर से बताइए जरा। अब आप जो दिल्ली पुलिस ने किया, आप उसको ठीक वो चाहते हो या जो उन्होंने किया वो चाहते हो? भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। योगी बाबा इस समय राम नीति को अपना रहे हैं, और समाज में शांति के लिए यह जरूरी है। भारत में विनय जी प्रतिवर्ष 2 लाख लोग झूठी केस से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने एक लेटेस्ट पीआईएल फाइल किया अभी सुप्रीम कोर्ट में। फतेहपुर में एक श्रीवास्तव परिवार के 3 सदस्यों ने आत्महत्या कर लिया। क्यों? झगड़ा हुआ था पैसे का, उसके ऊपर मुकदमा कुछ और लग गया। रेवाड़ी में एक यादव परिवार ने आत्महत्या कर लिया। क्यों? झगड़ा हुआ था जमीन का, मुकदमा कुछ और लग गया। झगड़ा होता है चक्रोट का, मुकदमा लगता है कुछ और। झगड़ा होता है जमीन का, मुकदमा एफआईआर लिखा जाता है किसी और धारा में। झगड़ा होता है पति पत्नी में, और नंद नंदोई, सास ससुर, जेठ जेठानी और देवर देवरानी, सबको उठा के ठोक दे रहे। भारत, पूरी दुनिया में राम राज्य की बात होती है। क्यों? क्योंकि भारत में झूठ बोलना, झूठी शिकायत करना, झूठी जांच करना, झूठी गवाही देना ये सीरियस क्राइम नहीं है। इसलिए मैंने एक पीआईएल फाइल किया है कि झूठ बोलने वालों को, झूठी शिकायत करने वालों को, झूठी जांच करने वालों को, झूठी गवाही देने वालों को कम से कम 10 साल की सजा मिलना चाहिए। यह आवश्यक है। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। लेकिन समस्या की चर्चा करने से कोई समस्या ठीक नहीं होगी। समस्या ठीक होगी उसका मूल कारण समझ के अस्थायी समाधान करने से। एक बात और याद रखिए, बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी को दवाई ठीक करती है। डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवा गड़बड़ हो, बीमारी ठीक नहीं होगी। आपका ड्राइवर अच्छा हो, आपकी गाड़ी गड़बड़ हो, आपकी यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। आपका आर्किटेक्ट अच्छा हो, आपका मिस्त्री अच्छा हो, आपका सीमेंट बालू गड़बड़ हो, आपका घर सुरक्षित नहीं होगा। आपको भोजन बनाना बहुत अच्छा हो, आता हो, लेकिन अगर आपका तेल मसाला गड़बड़ है, सब्जी गड़बड़ है, दाल मिलावटी है, तो आपका भोजन भी सुरक्षित नहीं होगा। वैसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा, एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। और मैं आपसे पूछता हूं, आपको आधुनिक घर चाहिए या सुरक्षित घर? जोर से बोलिए जरा। तो आपको आधुनिक भारत चाहिए या सुरक्षित भारत? हमारी पहली आवश्यकता यह है, ये जो 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, ये रुके, लफ्ज़ जिहाद रुके, लैंड जिहाद रुके, धर्मांतरण रुके, घुसपैठिए वापस भागे, जनसंख्या विस्फोट रुके, तब देश सुरक्षित होगा। क्योंकि जिस गति के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के कारण, इसको नहीं रोका गया तो 25 साल के बाद आपने जो सोचा नहीं है वो दिन देखना पड़ेगा। एक बात याद रखना, आडवाणी जी, जेठमलानी जी, इंद्र कुमार गुजराल साहब, मनमोहन सिंह जी अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ के भागे कि नहीं भागे? यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त, गुलजार, ये जितने हीरो हीरोइन हैं, ये सब अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागे कि नहीं भागे? अंत में मैं इतना ही कह रहा हूं, जिन आज के नेता और अभिनेता 25 साल के बाद आपका मठ, मंदिर, मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार बचाने नहीं आएंगे। न 1947 में कोई आया, न 2047 में कोई आएगा।
लेकिन जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये कानून तत्काल बन गए तो आपकी 25 पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोगों ने इतना धैर्य से सुना, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे बुलाया, विशेष रूप से विनय जी ने बुलाया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। आर्य समाज के लोग पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, पूरी दुनिया में हैं, हर क्षेत्र में हैं। आप जो कर सकते हैं, लेकिन अब यज्ञ करिए। कौन सा यज्ञ? धन यज्ञ करिए, ज्ञान यज्ञ करिए, समय यज्ञ करिए। जो जो यज्ञ कर सकते हैं करिए, नहीं तो 25 साल के बाद स्थितियां ठीक नहीं रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।